Guru तेरी शरण मेरे दीन दयाला मेरे दीन दीन दयाला सुख सागर ओ मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु गुरु मेरे गुरु 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 मेरे गुरु गोपाला कर कृपा कृपा कर कृपा नानक गुण गावे गुण गावे गुण गावे राखो शर्म आषाढ़ी जियो मेरे हे गुरु बिस्मन बिस्म भय बिस्माद 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 बिस्मन
बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद गाओ बिस्म बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्म जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये रे ग म प ग म रे ध नि रे सा बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन स्वाद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद क्या बात बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्म जिन 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 बूझे जिन बुझया जिन बुझया जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये बिस्माद बिस्मन बिस्म भये
ਬਿਸਮਾਦ। प्रभ के रंग राच जन रहे, प्रभ के रंग राच जन रहे। प्रभ के रंग राच जन रहे, प्रभ के रंग राच जन रहे। पम गम गम रे नी रे सा। प्रभ के रंग राच जन रहे, प्रभ के प्रभ 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 के प्रभ के प्रभ के प्रभ के रंग राच जन रहे, प्रभ के प्रभ के रंग हो, प्रभ के रंग राच जन रहे रहे, प्रभ के रंग राच जन रहे। गुर के बचन पदार्थ लहे, गुर के बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद। जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद। ओए दाते दुख काटन हार, ओए दाते दुख काटन हार। ओए दाते दुख काटन हार, ओए दाते गाओ।
दुख ओए दाते दाते ओए दाते ओए दाते दुख काटन हारे 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 जाके संग तरे संसार जाके संग तरे संसार जाके संग तरे संसार जाके संग तरे संसार बिस्मन बिस्मन बिस्माद बिस्मन बिस्मन बिस्माद जिन बुझात से आया स्वाद 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 बिस्मन बिस्मन बिस्माद बिस्मन बिस्मन बिस्माद जन का सेवक सो वड भागी जन का सेवक सो वड भागी जन का सेवक सो वड भागी जन का सेवक गम प गम रे सनी रे स प स गम प प जन का सेवक सो वड भागी जन का गम पद निध पद भप गम प गम रे नीर सा जन का सेवक सो वड भागी जन का जन का सेवक जन का सेवक जन का सेवक जन 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 का सेवक सो वड भागी जन का जन के संग एक लेव लागी जन के
जन के संग एक लिव लागी, जन के संग एक लिव लागी, जन के संग एक लिव लागी। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद। जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन सब गाओ पर के। जिन जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन स्वाद 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 स्वाद। जिन बूझा, जिन बूझा, जिन बूझा तिस आया स्वाद। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद। गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे, गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे, गुण जन 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 गावे 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 गावे। गोबिंद कीर्तन जान गावे, गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे। गाओ गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे। गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे, गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे, गुण गोबिंद निजा निभ म प ग म प नि सा ग म प ग म रे ध नि रे सा प ग म रे ध नि रे सा प ग म नि रे नि सा। गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे, गुण गोबिंद कीर्तन जान गावे। गुर प्रसाद नानक फल पावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे।
बिसमन बिसम पए बिसमाद बिसमन बिसम पए बिसमाद जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद बिसमन बिसम पए बिसमाद गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुण गो गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुण गो गुर प्रसाद नानक फल पावे गुर प्रसाद नानक फल पावे गुर प्रसाद नानक फल पावे बिसमन बिसम पए बिसमाद बिसमन बिसम पए बिसमाद बिसमन बिसमन बिसम पए बिसमाद बिसमन जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद जिन बूझा तिस आया स्वाद बिसमन बिसम पए बिसमाद बिसमन बिसम पए बिसमाद सत्कारयोग गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी विच सुशोभित साध संगत जी सतगुरां दी पवित्र हजूरी दे विच गुरु महाराज जी की तालीम का जो तुरा है गुरु बाबा जी की सिक्ख्या जिथे इंसान नूं पहुँचाउणा चाहुंदी है उसकी विचार चल रही है। ये जीव अत्यंत जूना दे विच दी भटकदा होया इसनूं ये दुर्लभ देही प्राप्त हुई है। 184 परमतियां 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पाए दुर्लभ दे पाई वडभागी मानस जन्म दुलंभ है। इन्हां पंक्तियां नूं असीं एक एक शब्द नूं गौर नाल सोचीए विचारीए अगर पढ़ जावांगे तो बहुत वड्डा लॉस होएगा। अगर इन्हां दी गहराई च जो बाबा जी ने कहा है उसनूं समझांगे
तो ये शब्द जो ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਇਹ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ this human form is equipped with something very special, and it has a potential for a unique goal, and that goal is to reunite yourself with your roots, with your origin, from where you came. और ये जो अपॉर्चुनिटी ਜਾਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਸ जो संभावना है, जो इसकी योग्यता है, जो इसकी ये बहुत यूनीक कैपेसिटी है, वो किसी होर फॉर्म दे विच नहीं है। In other words, trees cannot transform themselves. Animals will stay, they will remain animals forever and ever. Trees will remain as trees. But human, this can change and can become God. It can become the creator. ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਗਰੋ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਇਵੋਲਵ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਔਰ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ what it was supposed to produce, it didn't. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। एक पासे अकाल पुरख वाहिगुरु सृष्टि का करता है, ते ब्रह्म ज्ञानी जे सृष्टि का करता बन गया, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञानी अकाल पुरख वाहिगुरु बन गए। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी। बस समझण वाली ये गल है कि असी अगर उतों तक डिवेलप नहीं होए, उतों तक ग्रो नहीं होए, उतों तक इवॉल्व नहीं होए, उतों तक असी प्रोग्रेस नहीं किया, अते जो कुछ साडी इस ह्यूमन बॉडी नू प्रोड्यूस करना चाहिए सी, अगर असी वो नहीं किया तो साडा हाल उस प्लांट वर्गा, उस दरख्त वर्गा है जो जिसनूं ना फुल लगन ना फल लगन, ते ਉਹ बेकार हो जाता है। इसे करके सुखमनी साहिब दे विच गुरु बाबा जी ने आख्या है, बिरथी साकत की आरज। साकत साकत कौन हुंदा है? जिसनूं आ विचारां ना चंगियां लगन, ये सच दियां विचारां हन। साकत अते गुरमुख का डिफरेंस गुरु बाबा जी ने बाणी समझाया है। साडी जिंदगी नूं सच का फल लगना चाहिए है। सच कहो, अपने आपे की पहचान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति कहो, ये एक ही गल है। तो साडी जिंदगी नूं सच का फल लगना चाहिए है। और जिन्हां ने सच नहीं जानिया, जिन्हां दी जिंदगी च सच प्रगट नहीं होया, गुरु महाराज जी ने उन्हां नूं मूर्ख आख्या। तो असीं हुण सारे अपने आप नूं आप ही पुछ सकते हैं भी असीं की हैं। मूर्ख सच न जाननी, मनमुखी जन्म गवाया। और सच की वस्तु है? किस चीज नूं सच आख्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक वखाणे बेनती तुद बाज, कूड़ो कूड़। कूड़ मैंने झूठ है। अकाल पुरख वाहिगुरू गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तेतों बिना सब कुछ झूठ है, सब कुछ कूड़ है, एक तू ही है जो सच है। और जिन्होंने उसनू नहीं बुझिया, उसनू नहीं जानिया, उन्हां दे लई गुरु नानक साहब जी ने एक करड़ा शब्द वरत्या है, असलियत कही है कि मूर्ख सच न जानी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया खाहे आए। कहते दुनिया च आउण दा की फायदा होया? नाले मूर्ख कह दिता, नाले ये कह दिता कि जन्म गवा लिया, नाले ये कहता कि दुनिया च कानू आया, आए दा की फायदा होया, नाले कहता बिरथा जन्म गवा लिया। मूर्ख सच ना जानी, मनमुखी, नाले मनमुख कहता। और जदों लफज मनमुख कह दिता जाए तो बड़ी खतरनाक चीज है। ये टर्म्स असी सुनते हैं हमेशा, मनमुख असी सुनते हैं लफज बहुत दफा, परंतु जिस उत्ते टाइटल मनमुख दा आ जाए, जां जो मनमुखता दी अवस्था दे विच रह जाए, उस दे लई गुरु बाबा जी अपनी बाणी च कहते हैं, जितने नरक से मनमुख भोगे, जितने भी नरक हन कहते, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ भी नरक बन जाएगी और बात तो फिर है ही है।
जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख नूं कहंदे लेप तक नहीं लगदी। और जेड़े सच नहीं जानते उन्हां दे लई किन्ना कुछ कहता है इन्नी लाइन च। मूर्ख सच ना जान ही, एक तो मूर्ख हन, दूसरा मूर्ख सच ना जान ही मनमुखी, मनमुख भी हो गए, मूर्ख भी हो गए, जन्म गवाया और उन्होंने अपना सारा जन्म, अपनी सारी उम्र वेस्ट करती। बिरथी साकत की आरजा, कहते वो साकत है। साकत कौन हुंदा है? साकत सच ना भावे। द पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट, इन ग्रोथ, दैट पर्सन इज कॉल्ड साकत. The person who is not interested in spiritually growing, that person is साकत. और गुरु बाबा जी तो इत्थों तक आखते हैं कि साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए पा. जिस बंदे दे अंदर रूहानियत दी तरक्की दा शौक नहीं है, कहते हो तो दूर भज जाओ. वो साकत है, क्योंकि वो निष्फल रहना चाहता है. पाप उसकी जिंदगी नूं जो फल लगना चाहिए है, वो उस दे विच इंटरेस्टेड ही नहीं है. कहते उस तो दूर रहो, मते उस दी संगत तुहाडी जिंदगी नूं जो फल लगना है वो उस तो तुहानू भी डिप्राइव कर दे. इस करके उस तो दूर रहो. तो मूर्ख सच ना जानी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे. कहते वो दुनिया दे विच कानू आया, इहदे नालों बेहतर सी वो ना ही आउंदा, उहदे आउण दा कोई अर्थ ना होया. इसे तरह जिन्हां ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं, पूजनीक संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले आख्या करते सन कि मनुख की जिंदगी का जो सही गोल है, असल गोल है, जो इसकी असल मंजिल है, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है. ब्रह्म ज्ञान तो बाद रूहानियत च होर कोई मंजिल नहीं है. ब्रह्म ज्ञान तो बाद होर कोई भी कुछ अचीव करने नूं बाकी नहीं रह जाता. इसका ये सारे दा सारा जो खेड सी, एक गेम सी, जो खेल सी, वो समाप्त हो जाता है. उस तो बाद फिर ये अकाल पुरख वाहिगुरू दे विच एक मिक हो के हमेशा उस दे नाल रहिंदा है. बाणी दी पंक्ति सुन वाली है. हर के सेवक सो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जावे न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे. वो पार ब्रह्म दे नाल रहिंदे, ना आउंदे हन, ना जमदे हन, ना मरदे हन. कहंदे उन्हां दी कथा निराली है. और कितने पूजनीक होणगे, कितने महान होणगे, कितने उत्तम होणगे. उन्हां दी महिमा ते वर्णन तो बाहर है. तो ओ विचार हुण चल पई है. विचार चलदी सी, गुरु प्रसादी बूझ ले तो होए नबेड़ा. गुरु की कृपा दे नाल कहंदे बुझ लै तां जाके तेरा नबेड़ा होना है. अगर असी नहीं बुझदे, अगर असी नहीं बुझदे, तो एक पंक्ति अज होर मेरे ध्यान दे विच आंदी सी. वो आप जी नूं चाहना हाँ आओ रल के एक दफा उसनूं भी गा लईए. और इन्हां गल्लां नूं लाइटली ना लियो. इन्हां नूं बार 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 सुनना. टेप्स हो रही हैं शायद, एक एक टेप नूं कितने कितने दिन, हफ्ता हफ्ता, दो दो हफ्ते सुनना. क्योंकि साडे मना उत्ते माया का प्रभाव है और गुरबाणी का असर आहिस्ता आहिस्ता हुंदा है. बार 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 सुनन नाल फिर गल जो है अंदर बैठती है. गुरु महाराज जी ने बाणी दे विच एक पंक्ति च ये आख्या है, आओ प्यार नाल उसनूं सुनो
ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਇਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, 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 ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ 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 ਪਾਕ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, 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 ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ 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 ਪਾਕ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਰਮੋਇਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਸਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੇਕਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ,
नापाक का मतलब हुंदा है इम्प्योर, जो प्योर नहीं है, पवित्र नहीं है, गलीज है। अगर असी नहीं बुझिया तो गुरु बाबा नानक देव जी महाराज आखदे हन, तू हमेशा जितना मर्जी अपने आप नू बाहरों शंगार लै, सवार लै, इंबैलिश कर लै, डेकोरेट कर लै, हाईजीनिकली अपने आप नू साफ सुथरा रख लै, पर गुरु महाराज जी कहते हैं उस नू बुझण तो बिना तेरी हालत यह है, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां, सुधियां ही कालियां, बाहरों चिटवियां, बाहरों चिट्टे साफ सुथरे धोते, पर अंदरों सुधे ही काले। अगर असी उसनू नहीं बुझदे तो असी नापाक हाँ। नापाक वो चीज़ हुंदी है जिसनू छूण नू भी परहेज किया जाए। गंदगी नापाक, कहते बिन बूझे तू सदा नापाक, बिन बूझे पशु की न्याय। तो ये तुकां ये विचारां सुनन तो बाद दिल हिल जाता है। अज गुरु बाबा जी की पवित्र बाणी दे विचों हुण असीं ये समझना शुरू करना है कि सतगुरु आप रहमत करो, सानू ये समझाओ कि असीं किवें बुझीए, रस्ता की है। तो वो आप जी ने सुन ही लिया है, जो आज शब्द सुखमनी साहिब दे विचों ही चुनिया है। जिन बूझिया तिस आया स्वाद, बिन बिस्मन बिस्म पै बिस्माद। कहते जिन्हां ने उसनू विटनेस किया, जिन्हां ने उसनू विटनेस किया, जिन्हां ने उसनू पहचानिया, जिन्हां नू उसके दर्शन होए, जिन्हां ने उसनू एक्सपीरियंस किया, पहली तो चीज वो विस्माद दे विच चले गए, आश्चर्य हो गए, दंग हो गए। उन्हां दे अंदर दी जो थ्रिल, जो ब्लिस, एक्सटेसी, वो बयान तो बाहर सी। बिस्मन बिस्म है बिस्माद। बिस्माद का मतलब जिथे एक आव दे विच चले गए, और वो जिहड़ी आव है वो फिर हमेशा रहन वाली है, हमेशा ही उस अवस्था दे विच रहिंदे हैं, हमेशा उस रंग च रहिंदे हैं। इमेजिन करो उन्हां दी जिंदगी। बच्चे नूं पिछे लैके जाना चाहिए है, क्योंकि विचार बड़ी डूंगी सूक्ष्म बरीक हुंदी है, तो थोड़ी जी भी हिलचल जो है वो डिस्टरबेंस पैदा करती है। बच्चे वालियां बीबियां नूं पहलां ही चाहिए है कि पिछे बैठा करन। बिस्मन बिस्म है बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। कहते जिन्हां ने उसनू बुझिया उन्हां दी ही जिंदगी दे विच स्वाद कुछ आया है, बाकी दी किसे दी जिंदगी दे विच कोई स्वाद नहीं, सब बेस्वादी दे नाल ही भरे पे हैं। साडी सबना दी जिंदगी बेस्वादी दे नाल भरी है, और है भी। किते कोई चीज बेस्वादी पैदा कर देंदी है। असीं अपनी जिंदगी च स्वाद, भाव सुख, स्वाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं किधरों
कोई चीज़ अजिही जो वापर जाती है जो जिंदगी च बेस्वादी पैदा कर देती है। तो साड़ी जिंदगी च स्वाद नहीं है, और जिस जिंदगी च स्वाद ही नहीं है वो जिंदगी जीण दे वर्थ ही नहीं है। वो काहदी जिंदगी है? हुण साडे शरीरां नूं किहड़ा ऐसा शरीर है जिस नूं बीमारियां नहीं आउंदियां? वो कोई स्वाद वाली जिंदगी है। किहड़ा ऐसा शरीर है जिसनूं बुढ़ेपे दे जो रोग ने नहीं सताउणा है? वो कोई स्वाद वाली जिंदगी है। अत्यंत किस्म दीयां चीज़ां साडी जिंदगी दे विच बेस्वादी पैदा कर दी। पहलां तां असीं किसी चीज़ दे नाल रजदे ही नहीं हैं, कुछ भी अकंपलिश करी जाइए करी जाइए करी जाइए, असीं तृप्त नहीं हुंदे। और कई ऐसे भी हैं जो इतना ज्यादा कुछ अकंपलिश कर लेंदे हैं, फिर भी वो एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस अंदर अपने महसूस करते रहते हैं। उत्थे भी कोई स्वाद ना होया, फुलफिलमेंट तो ना हुई। तो गुरु बाबा जी आखते हैं सिर्फ जिन्हां ने उसनूं बुझिया उन्हां दी ही जिंदगी दे विच स्वाद है। हुण साडे लई फिर की डायरैक्शन है, वो ऐस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने बड़ी स्पष्ट करके दस दिती। किवें दसी है? बिस्मन बिस्म पहै बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। ये तो उस वाहिगुरु दे प्यारे, उस पुरख, उस जन, उस जीव दे प्रति ये गल आखी है कि जिन बूझिया तिस आया स्वाद। अगे प्रभ के रंग राच जन रहे। हुण इत्थे लफ्ज जन आया है कि वो जिहड़े जन हन उन्होंने जन आख्या है। जन आखो, ब्रह्म ज्ञानी आखो, इत्थे एक ही गल हो जाती। जिसने उसनूं बुझ लिया उस दा स्वाद आ गया, अते प्रभु दे रंग दे अंदर वो रचिया पिया है। वो जन होया, साधु होया, ब्रह्म ज्ञानी होया, ये एक ही गल है। प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के बचन पदार्थ लहे। गुरु दे बचना दे द्वारा उन्होंने जिहड़ा लैण वाला पदार्थ सी वो लै लिया। इत्थों तक तो जन की तारीफ की है। हुण इत्थों अगे साडे लई जो सिक्ख्या है वो आरंभ हुंदी है, उसनूं फिर गाउणा चाहुंदे हां। हुण जदों गावांगे तो इस तरह गायो और इस तरह सुनियो कि वो शख्स जिसने उसनूं बुझ लिया, उस दा स्वाद मान लिया, जो प्रभु दे रंग दे अंदर रचिया मिचिया रहिंदा है, एकमिक रहिंदा है, जिसने गुरु दे बचना दे द्वारा वो पदार्थ हासिल कर लिया। हुण उसनूं असीं की करिए? साडा उस दे नाल की संबंध है? साडे लई की रस्ता है? ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की तालीम ये हुण सानूं दसदी है। इन्हां पंक्तियों नूं दुबारा गाउणा चाहुंदे हां ताकि इन्हां दे विचों सुणीए और जो गाइडेंस, जो राह गुरु महाराज जी दस रहे हैं बुझण दे वास्ते, क्योंकि बूझ ले तो होए नबेड़ा। नबेड़ा तां होना है अगर बुझ लो, पर पहला सानू ये दिखाया कि किसी ने उसनूं बुझ ले। बिस्मन बिस्म पहै बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। उसकी महिमा कर दी। प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे। हुण अगे है साडे वास्ते उपदेश अगलियां लाइनां दे विच, प्यार नाल आओ। हुण उस इसे शब्द दियां अगलियां सतरां नूं गावांगे। शुरू इत्थों करदे हां। बिस्मन बिस्म पै बिस्माद, बिस्मन बिस्म पै बिस्मन बिस्म पै बिस्माद। जिन बूझिया तिस आया स्वाद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। बिस्मन बिस्म पै बिस्माद,
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਾਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਜਾਂਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਂਕੇ ਜਾਂਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਂਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਜਾਂਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਜਾਂਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਂਕੇ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਓਏ ਦਾਤੇ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਚਤਰਾਈ, ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
वो तर जाएगा। जाके संग तरे संसार। तीसरी गल, जन का सेवक सोवड भागी, जन का ऐसे जन दा जिसने वो स्वाद चख लिया, बुझ लिया, विस्माद च चले गया, कहते जो इंसान उसका सेवक बन जाएगा, कहते वो बहुत वड्डिया भागां वाला है। जन का सेवक सोवड भागी, जन का जन का सेवक सोवड भागी, जन का जन का सेवक सोवड भागी, जन का वो वडभागी इंसान है जिहड़ा अजिहे जन का सेवक बनता है। और जो अजिहे जन का सेवक बन जाता है, वो जन ओदी जिंदगी नूं की फल दिंदा है? जन के संग एक लिव लागी, जन के संग एक लिव लागी, जन के संग एक लिव लागी, जन के संग एक लिव लागी। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बूझा तिस आया स्वाद, जिन बूझा तिस आया स्वाद। बिस्म बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद। बस इस दे विच जवाब आ जाता। यही जवाब है, यही हल है, यही ढंग है, यही रास्ता है, और कोई भी रास्ता नहीं है। रास्ता की है? ओए दाते दुख काटनहार, जाके संग तेरे संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन के संग एक लिव लागी। और उस जन की निशानी की है? गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे। वो जिहड़ा जन है, उस दी जिंदगी दे विच इक्को ही चीज़ हुंदी है, अकाल पुरख वाहिगुरू दे गुण, उस दा कीर्तन उस दे अंदर ही हर वक्त हुंदा रहिंदा है। अपने कीर्तन दे दाते साईं पूजनिक महाराज जी दी आशीर्वाद दे नाल हुण साडे अंदर एक जो संसा उठदा है भी किवें परखीए कि वो जन कौन है, किवें पता लगे कि वो जन कौन है, किवें पता लगे कि बुझिया किसने है, इस दी की निशानी है? ये मेरे कीर्तन दे दाते दी रहमत दे नाल कल नूं आप जी की सेवा च इसका विस्तार किया जाएगा। किमें पता लगे कि कौन ऐसा है जिसने बुझिया होया है, क्योंकि बहुत फिरदे हैं। किमें लभी, किमें पहचानीए, वो फिर हुण कल नूं विचारांगे। पर रस्ता आही है कि वो जिन्हां नूं स्वाद आ गया, जिन्हां ने बुझ लिया, कहंदे बस ओही दाते हन, ओही दुख कट्टण वाले हन। उन्हां दी संगत दे विच ही उन्हां दे संचे च घड़न दे नाल ही जीवन ने उस योग बनना है, सुरती ने उस योग बनना है, मत ने उस योग बनना है, जिहड़ी उसनूं बुझ सकेगी। वो दाते हन, दुख कट्टण वाले हन। उन्हां दी सेवा च सेवक बन के
ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां राग रतन परवार परियां शब्दों तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया हे मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे अंगीकारो करे तेरा काल सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों कहे नानक मन मेरे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब साच नाम आधार कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाए सदा कुर्बान किता गुर विटो कहे नानक सुनो संतो पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारे आतुर परम पाया कहे नानक तै सुखो आतित घर अनहद आनंद सुनो वड भागियो सगल पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे संत साधन पे सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रे आ भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे सलोक पवन गुरु पाणी पिता चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी जिन्नी नाम त्या नानक ते मुख जले केती बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।